Hello guys, welcome back to my channel. Myself Mitlesh and today we'll talk about Mongo connection with Flask. So guys, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप Flask को Mongo के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको Mongo से कोई क्यूरी करनी है then how exactly you guys are going to be do it. Okay? So guys, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please सब्सक्राइब कर लो guys. हो सके तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो so that आप लोगों को आने वाली सारी अपडेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे. ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो गाइस. तो देखो, बेसिकली जब हम Mongo की बात करते हैं तो Mongo इज नथिंग बट अ डेटाबेस. ओके, अब अगर तुम्हें तुम्हारे सिस्टम पे इंस्टॉल करनी है तो अगर आप लिनक्स यूजर हो तो आपके लिए जो .deb फाइल रहेगी आप वहां से ले लो, या फिर अगर आप विंडोज यूजर हो तो गाइस जस्ट गूगल इट, आपको वहां से डाउनलोड की कम्युनिटी वाला वर्जन मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लो. ओके, अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप. अगर हमने सब कुछ डाल लिया है और हमारे स्क्रीन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके हमने प्रॉपरली उसको इंस्टॉल कर लिया है, देन द सेकंड थिंग विच वी नीड इज PyMongo. ठीक है, PyMongo हमारा एक पाइथन का लाइब्रेरी है, तो हमें उसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ और नहीं, पिप कमांड यूज़ करनी है और हम उसको आराम से इंस्टॉल कर पाएंगे. ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं अपने स्क्रीन पे यही चीज़ करने वाला हूँ. ठीक है, हमने एंटर किया और आप देख सकते हो कि ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड. अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया हो तो शायद आपके स्क्रीन पे ये चीज़ थोड़ी अलग हो, वहाँ पे आपको डाउनलोडिंग के लिए दिखा रहा होगा. ठीक है, तो जस्ट डाउनलोड इट, इंस्टॉल इट गाइस. ओके, उसके बाद हम इसको अपने कोड में यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो आप देखो हमने अगर इंस्टॉल कर लिया सब कुछ प्रॉपर, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमें हमारे एप्लीकेशन में इसको अब इंपोर्ट करना है. तो लेट्स इंपोर्ट इट गाइस. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PyMongo. ठीक है, PyMongo से मुझे चाहिए Mongo क्लाइंट. ओके, अब हमें इसको यूज़ करके करना क्या है, अब हमें हमारे DB के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है. ठीक है, तो हम हमारा क्लाइंट बनाने वाले हैं. राइट, सो वी नीड Mongo क्लाइंट और इसको मैं पास करने वाला हूँ मेरा Mongo का पूरा डिटेल. सो नाउ वी आर क्रिएटिंग अ MongoDB कनेक्शन, सो यूज़ MongoDB. ठीक है, स्लैश, उसके बाद हमें चाहिए लोकल होस्ट. तो लोकल होस्ट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ गाइस बिकॉज मैं मेरे लोकल मशीन का DB यूज़ करने वाला हूँ. अगर आप किसी सर्वर पे हो तो आपके पास अगर सर्वर की IP है तो आप सर्वर की IP लिख सकते हो, या कोलन डाल के आपके पास पोर्ट है तो आप पोर्ट भी डाल सकते हो. ठीक है, इट्स योर विश गाइस. सो अभी के लिए हम सिर्फ लोकल होस्ट पे करने वाले हैं, तो मैं सिर्फ लोकल होस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ और ये बेसिकली अब मेरा MongoDB के साथ कनेक्शन क्रिएट कर देगा. ओके, नेक्स्ट स्टेप, हम अगले स्टेप में भी क्या करने वाले हैं. तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमने एक जेसन की फाइल ली थी, हमने उसको रीड किया था और रीड करने के बाद उसके हिसाब से जो भी हमें फ्रंट एंड से डेटा आ रहा था हम उसके साथ कंपेयर कर रहे थे और हम ये वैलिडेट कर पा रहे थे कि ये बंदा सक्सेसफुली लॉग इन कर सकता है या नहीं कर सकता है. इन शॉर्ट वी आर ट्राइंग टू वैलिडेट कि इस यूज़र की डिटेल्स मेरे पास सिस्टम में ऑलरेडी है या नहीं. अगर है तो मैं उसको सक्सेस का मैसेज दूंगा, नहीं है तो मैं उसको फेलियर का मैसेज दूंगा. करेक्ट. नाउ इन अ सिमिलर वे हम ये चीज़ अभी Mongo से करेंगे. नाउ व्हाई Mongo? बिकॉज गाइस देखो, जेसन में तुम्हारे पास कुछ लिमिटेड डेटा हो सकते हैं. ठीक है, तुम बार बार बड़ी फाइल्स को यूज़ नहीं कर पाओगे. ओके, तो Mongo में अगर तुम्हारे पास बहुत ही ह्यूज डेटा रहता है, बहुत लंबे अमाउंट का डाटा रहेगा, या फिर अब डेली बेसिस पर आपको यूज़ करना है सिस्टम लेवल पे, तो यार DB इज़ द बेस्ट थिंग विच आई प्रीफर. ओके, एंड मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि आप DB लेवल पर ये सब चीज़ें करो. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम हमारे क्लाइंट को यूज़ करके DB में कलेक्शन का जो भी डेटा रहेगा हम उसमें डंप कर देंगे. ठीक है, तो देखो अभी हमें करना क्या, अब हमने हमारा क्लाइंट तो बना लिया. दूसरा आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं जेसन फाइल रीड कर रहा हूँ. राइट, तो रीड करने के बाद मुझे क्या है, इस डेटा को रीड करने के बाद सबसे पहले मैं ये Mongo में एक बार इंसर्ट कर लेता हूँ डेटा. ठीक है, क्योंकि हम अगली बार जेसन की फाइल रीड नहीं करेंगे, हम सीधा DB के साथ कंपैरिजन करेंगे. ओके, तो यहाँ पे तुम देखो, ये तो मैंने रिक्वेस्ट लिया फ्रंट एंड से, उसके हिसाब से यूज़र नेम निकाल लिया, फिर यहाँ से उसका मैंने पासवर्ड निकाल लिया. ठीक है, तो यूज़र नेम देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है, यूज़र नेम, यहाँ पे हमें पासवर्ड दिख रहा है. अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें ये डेटा इंसर्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो मैं एक एक करके डेटा को इटरेट कर रहा था और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे वैलिडेशन लगा रहा था. राइट, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे हमारा DB बना लेते हैं. ठीक है, क्लाइंट. ठीक है, हमें यहाँ पे देना है लिस्ट के अंदर हमारा DB का नेम. सो मान के चलो मेरे DB का नाम है डेमो. ठीक है, क्योंकि मैं जस्ट डेमो कर रहा हूँ गाइस, तो मैं इसका नाम डेमो रख रहा हूँ. ठीक है, आप जो भी चाहिए आप रख सकते हो आपके मन से, अगर नहीं भी होगा ये DB तो आराम से बन जाएगा ऑन द फ्लाई, कोई इशू नहीं होता. ठीक है, अब ये DB मैं बना चुका हूँ. अब मेरा जो नेक्स्ट काम है कि मेरा ये DB बनने के बाद मुझे इसके अंदर ये डेटा इंसर्ट करना है जो मेरे इस डेटा में आने वाला है. एंड दिस डेटा इज़ नथिंग बट माई यूज़र डेटा. ठीक है, तो मैं आपको ये डेटा दिखाता हूँ ये क्या है. अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये मेरा कनेक्शन का मेन डेटा है. राइट, सो आप देखो यहाँ पे मेरा ये डेटा है जो 1 बाय 1 इटरेट होने वाला है, मतलब ये फॉर्मेट में मेरा डेटा जाने वाला है. तो हम यहाँ पे ये तीनों एंट्री इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो हम चलते हैं वापस हमारे कोड पे. ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे आने के बाद मैं कोड में लिखता हूँ DB.
ठीक है। इसके बाद मुझे बताना मेरा कलेक्शन का नाम क्या है, करेक्ट। तो अभी देखो हम हमारा कलेक्शन का नाम यहाँ पे डालेंगे यूज़र, ठीक है। हमने हमारे यहाँ पे कलेक्शन का नाम डाल दिया यूज़र। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है इंसर्ट, ठीक है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ इंसर्ट वन, बिकॉज हम 1 बाय 1 डेटा इंसर्ट करने वाले। तो हम लिख देते हैं इंसर्ट और मैं यहाँ पे अंडरस्कोर डेटा में जो वैल्यू आ रही है वो डालूंगा। और अंडरस्कोर डेटा क्या है, अंडरस्कोर मेरा डेटा ये वाला डेटा है जो 1 बाय 1 यहाँ पे हमें एक डिक्शनरी मिलने वाली है, ठीक है। तो पहले ये डेटा इंसर्ट होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये तीसरा वाला होना चाहिए, ओके। तो हम जाते हैं वापस हमारे कोड पे। अब देखो ये हो गया मेरा डीबी का इंसर्शन वाला पार्ट खत्म। तो यहाँ पे मैंने डीबी में इंसर्ट भी कर दिया डेटा। नाउ वंस आई एम डन विद द कंप्लीट कोड, अगर ये चीज़ मेरे को यहाँ पे मिल रही है तो मैं यहाँ पे यूज़र को एग्जिस्ट कर रहा हूँ, करेक्ट। मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ कि यस भाई ये तो वैलिडेट हो गया, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई यूज़र है। बट एट द सेम टाइम अब मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैंने जो क्लाइंट बनाया था उसको मुझे क्लोज भी करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके कोड पे इनिशियल लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट अगर आप ये चीज़ सर्वर लेवल पे करते हो और अगर आपने गलती से फाइल क्लोज करना छोड़ दिया तो गाइज ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टर लीकेज बढ़ा देता है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है मेरे एडवांस पाइथन पे। आप चाहे तो मेरा वो वीडियो जाके वहाँ पे देख सकते हो, चाहे तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ रेफर दैट वीडियो एज वेल, ओके। सो बस ये चीज़ दिमाग में डालो कि अगर आपने कोई कनेक्शन बनाया और अगर तुम्हारा डीबी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो मेक श्योर क्लोज इट, ओके। एल्स अगर ये बाहर भी आ रहा है तो भी मुझे ये क्लोज करना है, ठीक है। तो मैंने अभी देखो मेरा मोंगो दोनों जगह पे क्लोज कर दिया है, ओके। नाउ लेट्स रन द कोड। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि मेरा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे पोस्टमैन पे। तो पोस्टमैन में देखो गाइस मैं आ गया, मेरा जो एंड पॉइंट है दैट इज नथिंग बट लॉगिन, ठीक है। अब मैं इस एपीआई को हिट करने वाला हूँ और मैं इसको हिट करने के बाद हमने देखो जेसन वाला फॉर्मेटिंग कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो मेरे को डेटा फिर से एज इट इज ही आएगा जो भी मैं यहाँ से करूँगा। बट हमें क्या एक नई चीज़ मिलेगी कि हमारा डेटा डीबी में इंसर्ट होने वाला है, ओके। सो लेट्स रन दिस, ओके। तो मैं अपना मोंगो कनेक्शन खोल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने मोंगो खोल लिया गाइस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे डीबी। तो मैंने जो अभी डीबी बनाया था उसका नाम था डेमो। तो आप देख सकते हो डेमो का डीबी बन चुका है। नाउ हम इसको यूज़ कर लेते हैं। हम इसको यूज़ करेंगे गाइस। तो आप देखो हमारा ये स्विच भी हो चुका है। अब मुझे मालूम है कि मैं अपने डीबी जो है मेरा वो डेमो है, ठीक है। अब मेरे को इस डीबी के अंदर मुझे पता है कि मैंने यूज़र का टेबल बनाया था। आप देख सकते हो कि मैंने यूज़र का ये कलेक्शन बनाया, ठीक है। तो मेरा ये कलेक्शन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे इसमें से क्या चाहिए, मैंने जो डेटा इंसर्ट किया है वो हमें चाहिए। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ एक वैल्यू जो प्रॉपर आई है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डेटा प्रॉपर दिख रहा है मुझे, राइट। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फाइंड की जगह फाइंड रहने देते हैं, तो ये मेरे को सारा डेटा दिखा देगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे ये 2 डेटा प्रॉपरली डंप हुए दिख रहे हैं, ओके। रीज़न, अब यहाँ पे आप बोलोगे यार हमें तीनों क्यों नहीं दिख रहा। तो गाइस यहाँ पे तीनों हमें इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसने तीसरा डेटा डंप होने ही नहीं दिया। ये दूसरे पे सेटिस्फाई और ये बाहर आ गया, इसलिए हमें तीसरा डेटा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो हमें ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे दिख रहा है जो दोनों के हिसाब से चलना चाहिए था। तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू बी इंसर्ट योर डेटा, ओके। नाउ इफ आई वांट टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, जो हमने ये ऑपरेशन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी क्या किया था, हमने अभी मेरी जेसन फाइल में से डेटा को रीड किया था और उसके हिसाब से वैलिडेशन किया था। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू बी डू, हम ये सब नहीं करेंगे, हम सीधा हमारे डीबी में चेक करेंगे कि ये यूज़र ऑलरेडी है या नहीं है, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हम पहले तो ये सारी चीज़ें अभी कर लेंगे कमेंट, क्योंकि हमें अब फाइल से रीड नहीं करना है। मेरे पास मेरा सर्वर है, ठीक है, मेरा लोकल होस्ट मेरा अभी सर्वर का काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने अपना डीबी का कनेक्शन बना लिया, ठीक है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे, इसके हिसाब से मैं जाता हूँ यहाँ पे मेरे कलेक्शन के पास, ठीक है। अभी इसमें मेरे को इंसर्ट नहीं करना है गाइस, अभी मुझे करना है फाइंड, ठीक है। तो ये फाइंड मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ लेटर ऑन, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं सारी चीज़ें कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सब कुछ कर लिया है कमेंट, ओके। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जब डेटा आया तो डेटा से हमने जो फ्रंट एंड से डेटा है हमने यूज़र नेम और पासवर्ड ले लिया। नाउ माय नेक्स्ट टारगेट इज़ कि मुझे ये सेम चीज़ अपने डीबी में जाके चेक करनी है। बट कौन से डीबी में, मेरा मेन डीबी यहाँ पे जो है वो कौन सा है, वो है मेरा डेमो, राइट। ये मेरा मेन डेटाबेस है, ठीक है। इस डेटाबेस में मेरे पास एक कलेक्शन है, उसका नाम है
यूज़र। ठीक है, तो इस यूज़र में जाके मुझे चेक करना है कि ये दोनों में से कोई चीज़ें मैच हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे अप्लाई करनी है कंडीशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ DB यूज़र, बिकॉज DB यूज़र DB इज़ नथिंग बट माई डेमो, जो ये है इसके हिसाब से यूज़र इज़ माई कलेक्शन। अब इसमें मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज़ फाइंड _1। ठीक है, मैं 1 अप्लाई कर रहा हूँ बिकॉज हम एक ही वैलिडेट करने वाले हैं, क्योंकि यूनिक यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे तुम्हें कंडीशन कैसे लगानी होती है, तुम्हें लगाना है यहाँ पे अपना करली ब्रेसेस, इसके अंदर तुम्हें अपने कंडीशंस देनी है। अब मुझे चाहिए क्या? ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले हमारे DB में देखेंगे। अब देखो DB में क्या है, यूज़र नेम मेरा यूज़र नेम है, ठीक है, पासवर्ड मेरा पासवर्ड है, करेक्ट। तो हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे। तो हम डालते हैं यूज़र नेम, ठीक है, कोलन क्या होना चाहिए, यू नेम जो हमने ऊपर से निकाल रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मेरी क्या होनी चाहिए, पासवर्ड जो हमने अभी हमारे इसमें देखा। ठीक है, पासवर्ड, और ये क्या होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए _पास। सिंपल, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हमने ये भी कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो, दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू बी राइट दिस नाउ। अगर मुझे रिजल्ट मिला, इफ रिजल्ट, राइट, रिजल्ट मुझे कब मिलेगा, जब ये कंडीशन मुझे मैच कर जाएगी। अगर ये रिजल्ट नहीं मिलेगा मीन्स यहाँ पे कंडीशन मैच नहीं हुई, तो ये नन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है, राइट। तो हम जाते हैं इस कंडीशन के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने जो ये कंडीशन लगाई थी रीड करने वाली, ये चीज़ हमें फिर से वैलिडेट करानी है, करेक्ट। ये वाला पार्ट जो हमारा एग्जैक्टली मैच हो जाता है, तो हम इस पार्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हमारा DB क्लोज कर लेंगे, और सिमिलर वे में हम बोलते हैं हमारे कोड में कि ठीक है भाई, तुम यहाँ से इसको सक्सेस का मैसेज दे दो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है देन व्हाट आई कैन डू, आई विल यूज़ दिस लाइन, करेक्ट। तो अब देखो हमारा कोड कितना सिंपल हो गया, बहुत ही छोटा हो गया गाइस। मतलब यहाँ पे अभी मेरे को रीड वेड करने का सारा पार्ट खत्म, मैंने बहुत सिमिलर वे में कर दिया, और ये मेरा वही आउटपुट देगा जो मुझे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई भी करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको एक बार कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। देखो, यहाँ से मैंने फ्रंट एंड से जो डेटा लिया वो रीड किया, रिक्वेस्ट। ठीक है, उस रिक्वेस्ट को जो भी यूज़र नेम दिया था उसने मैंने उसको यू नेम में डाल दिया, पासवर्ड को मैंने पासवर्ड में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेरा डेमो का DB क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने उस DB के अंदर जाके उसके कलेक्शन को यूज़ किया, और find_1 के थ्रू मैंने एक क्यूरी परफॉर्म की। तो ये क्यूरी मुझे इस बेस पे चाहिए। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई सुन, जब तू फाइंड करेगा इस कलेक्शन में, तो उसका यूज़र नेम जो मेरे यू नेम में है वो है, जो पासवर्ड तेरे पास है वो मेरे जो रिक्वेस्ट बॉडी में पासवर्ड है वो होना चाहिए। अगर ये मैच मिल रहा है, ठीक है, इट्स अ मस्ट कंडीशन, एंड कंडीशन है। ठीक है, अगर ये मिल रहा है तो मुझे कुछ रिटर्न करके दो, तो ये मुझे रिटर्न करके देगा कुछ ना कुछ। अगर कंडीशन मैच हो गई तो ये बोलता हाँ भाई, तेरे पास तो मेरे पास तो डेटा है, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ रिटर्न कर सकता हूँ। तो इसने मुझे यहाँ पे यूज़र एग्जिस्ट का आउटपुट मुझे दे देगा। ठीक है, इसको सेव करके वापस एक बार रन कर लेते गाइस। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कुछ एरर तो नहीं है। तो गाइस देखो, यहाँ पे कोई एरर है नहीं अभी। ठीक है, अभी हम इसको वापस एक बार रन कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पूरा डेटा वाला पार्ट कमेंट कर दिया है। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ DB के साथ इस चीज़ से परफॉर्म करें। ठीक है, अगर हमें रिजल्ट मिला है तो मैं आपके लिए एक बार यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी देखे कि हाँ आउटपुट कुछ आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट में मेरी जो वैल्यू जाएगी दैट इज़ नथिंग बट रिजल्ट। ठीक है, अब ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं इसको एक बार फिर से रन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये रन हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैं इसको फिर से हिट करता हूँ, तो देखो सक्सेसफुली चल गया है। ओके, नाउ लेट्स सी क्या मिला है। तो ये देखो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल चुका है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू मुझे दिख रही है ये मेरे को बहुत ही अजीब दिख रही है, बिकॉज ये पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आई है, राइट। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए होगी, कुछ भी स्पेसिफिक, लाइक मुझे यहाँ का इसका जो ID है मेरे को _ID नहीं चाहिए, राइट, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरे को रिजल्ट अगर चाहिए था ऐसा कुछ, क्योंकि अगर आपको इस रिजल्ट में मिलने के बाद इसके बाद भी कुछ परफॉर्म करना है, लाइक अगर इस रिजल्ट में मुझे कुछ डेटा मिलता है, इस रिजल्ट के डेटा के बेस पे मुझे इसके नंबर के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पिन कोड के साथ अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वी कैन डू इट यूजिंग द रिजल्ट। बट एज ऑफ नाउ आई एम सेइंग कि भाई सुन, मेरे को ना इसके ID में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 0। इट मीन्स ये ID की वैल्यू मुझे अब प्रिंट करके नहीं देगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार फिर से रन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं गाइस। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये प्रॉपर रन हो गया है, और रन होने के बाद यहाँ पे देखो तो इसने मेरे को इस बार ID नहीं दी है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन एलिमिनेट सम कीज इफ यू डोंट वांट। इफ यू वांट ओनली स्पेसिफिक कीज यू कैन डू दैट एज वेल। ओके, अभी मेरे को सिर्फ और सिर्फ मान के चलो इसमें का नंबर का की चाहिए, क्योंकि मेरे पास यूज़र और पासवर्ड तो है,
मेरे को पिन कोड से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ उसका नंबर चाहिए। तो अभी जब मैं इस कोड को रन करूँगा ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे नंबर देगा। ठीक है, मैं इसको फिर से एक बार रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो हम इसको फिर से हिट करते हैं, ये देखो हिट हो गया सक्सेसफुली। और अब इस बार तुम देखोगे तो इसने सिर्फ और सिर्फ मुझे नंबर दिया है। ठीक है गाइस, सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू बी यूज MongoDB। अगर तुम्हें ऐसा कुछ कनेक्शंस के साथ करना हो तो तुम ये चीज़ें यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।